मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे तूफानी और ज्ञानी नीड्स प्रोग्राम में। ये समय है प्रार्थना का और आज का प्रार्थना बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 1 से 2 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ, सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजा और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। सारे टीनेजर्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनके हृदय खुले होंगे इस समय सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे। 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 3 से 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। तो प्रार्थना कीजिए उन पर महिमामय, उन पर सुसमाचार का महिमामय प्रकाश पड़ रहा है। मानते प्रभु को शोधाराबा, उन टीनेजर्स के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मानते प्रभु को शांता प्रभा ले प्रांते मेरे बो शांति प्रभु दलरका शांति प्रभु दलरबा रांते प्रभु दलरबा शांति प्रभु दलरका रे दलरबा शे दलरगांते प्रभु सोनो रोंदला रबा शेंतला रगा तेरे बो रांते प्रभु सा तेरे बो दला रबाजा आंते प्रभु दला रबाजा आंते प्रभु दला रबाजा ब्रेन दला रगा शांते प्रभु दला रबा पूरा काम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल रहे। मान तरफ सुसमाचार के द्वारा ला प्रांतला रगासा रोंदला रबा शांता रबा, जिनकी भी आंखें इस ईश्वर की इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। मानते प्रभु को जोन दलरबा आंते प्रभु दलरबासा रांते प्रभु को शाते रे बो दलरबा, जिनको उसने अंधकार में रखा है उनको हम प्रकाश में ला रहे। मानते करेंगे जान दलरबा ले ब्रेन दलरबा, याद कीजिए उस हरे टीनेजर को आज आपका दोस्त है। मानते प्रभु लोरबो शान दलरबा, जो आपका रिश्तेदार है। मानते करेंगे दलरबासा रोन दलरबो शोन दलरबो नो दलरबो शा ब्रेन दलरबासा ओन दलरबासा आंते प्रभु दलरगा शेन दलरबा रेन दलरबा Santaraba, Roka Teri Gondalaraba, Zande Prabodhalaraba, Santaraba, Rain Brande Blurabo, Shante Prabhu, Rande Prabhu, Katere Gondalarabasa, Rain Dalaraga Santarabaza, Rain Dalaraba, Sotaramande Prabodhalaraba, O Naraga Zambre Dalaraba, Urakantaraba, Urakatara, पूरे विश्व में किसी ने जस्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। मानते प्रभु दलरबाजा, सब तक सुसमाचार का प्रकाश पहुंच रहा है। मानते प्रभु और वो उसे ग्रहण कर रहे हैं। ले प्रेम दलरबाजा रोम बांधे प्रभु दलरबाजा ओम दरागा शेन दलरबा शांति प्रभु रांदे प्रभु दलरबा मानदे प्रभु का तेरे गोंद दलरबा शांत दलरबा रोम दलरबा शांति प्रभु दलरबा शेन दलरबा क्रांत दलरबा रो गोंद दलरबो शांत दलरबा ओ रबांदे प्रभु दलरबा शांत दलरबा शांति प्रभु दलरका तेरे गोंद दलरबा ओ रबांदे प्रभु दलरबा शेन दलरबांदे प्रभु दलरबो सोन दलरबो रोम दलरबा शांति प्रभु रेन दलरबा शांति क्रेगे दलरबा शोठारबा ले प्रेन दलरबाजा ओन दलरबा सिंह प्राण दलरबा ओ रगांदे प्रभु दलरबा शांति प्रभु ओ रबांदे प्रभु दलरबाजा ओन दलरबा शेन प्राण देगे ओ रबांदे प्रभु दलरबा शांतारबा ओ रबांदे प्रभु दलरबा शांतारबा। ओ धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। मानते प्रभु उन हर एक के जीवनों के लिए, उस हर एक टीनेजर के जीवन के लिए। मानते प्रभु रोगांतन हम प्रार्थना करते हैं कि उसका जीवन आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं। और हमारी जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ऐ मसीह। मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथ तुम, दिया और बाती हम। जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, अपने हाथों उठा के कहिए, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। सत्य है तू, जीवन है तू। ओ यीशु, मार्ग है तू। सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू। ऐ पात्रू, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पात्रू, जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, ऐ पात्रू, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ऐ पात्रू, जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों में लहराइए। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो महिमा के योग्य है। सजदा तेरा, वो हमारी आराधना की योग्य है। वो हमारी प्रशंसा की योग्य है। वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं। हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया, ओ जीसस, ओ यीशुआ। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सुंदर समय है दियो का। इट्स योर एब्सोल्यूट टाइम
रियलिटी गाइड और आज का संदेश है महिमा महिमा अर्थात मसीह में महिमामय जीवन जियो। बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 8 वचन 29 से 30 NIV वर्जन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें सत्यनिष्ठ भी ठहराया, और जिन्हें सत्यनिष्ठ ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। आओ हम बात करें। माइकल, तुम महिमा महिमा क्यों चिल्लाते रहते हो? जेसिका ने चिंता करते हुए पूछा। ओ जेसी, मैं इस तरह से चिल्लाता हूँ क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा और सुंदरता से चमक रहा है, और मैं हर दिन इसके विषय में उत्साहित हूँ। महिमा, माइकल ने जोर से कहा। यह महिमा कैसे मिलती है? क्या मुझे इसे पाने के लिए प्रार्थना करनी होगी? जेसी ने ईमानदारी से पूछा। नहीं, आपको केवल अपने मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मृत्यु में से जीवित किया, और यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करना है, और बस इतना ही महिमा का जीवन आपका हो जाता है। कुछ लोग हमें नहीं समझते। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा का उत्सव मनाते हैं, वे सोचते हैं कि वह अपने महिमा को स्वर्ग में सजो कर रखता है जब तक हम प्रार्थना या उसकी आराधना न करें। कभी कभी एक सभा में एक गायक को इसलिए बुलाया जा सकता है ताकि वह गाकर महिमा को नीचे उतारे। वे नहीं समझते हैं कि जो नया जन्मा है वह परमेश्वर की महिमा में जन्मा है। महिमा को नीचे लाने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यीशु ने पहले ही आपको परमेश्वर की महिमा दी है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 22। अपने आत्मा में परमेश्वर की महिमा को नजरअंदाज मत करो। वह बढ़ती है जैसे कि आप प्रार्थना करते हैं, अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। इसलिए महिमा में चलो। मसीह में आप कौन है, इस बात की चेतना में जियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप और गहराई में जान सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 10 से 11, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 को पढ़कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सुंदर समय है प्रार्थना का। अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर मेरे पीछे कह सकते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन में आपकी महिमा और उपस्थिति का उत्सव मनाता हूँ। मैं विजयी रूप से जीता हूँ, यह जानते हुए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और सारी वस्तुएं मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न कर रही है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया हूँ। मुझे लाभ मिल चुका है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हमारा एक्शन पॉइंट जानने का, और हमारा आज का एक्शन पॉइंट है, घोषणा कीजिए कि आज सारा दिन आप परमेश्वर की महिमा में जी रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। What can't you do, Jesus? Let's go! Jesus. Creator of the universe.
change? Jesus. Tonight we celebrate God. Come on, Jesus. Creator. What can't you do? Name above every other name. What can't you change? What can't you change? Jesus. Lift your hands, say you are able. Great and mighty. You are able, Jesus. Lift it up, say, there is nothing you cannot do, nothing you cannot change, nothing you cannot turn around. You are able, great and mighty God. I put my trust in you. You are able, Jesus. We love to sing about our God. Come on, put your hands together. Say, who knows power? Who's telling you God? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हक्का बक्का के टीवी एपिसोड में। और आज हम मिलने जाने वाले हैं एक अद्भुत प्रचारक, एक अद्भुत टीचर से, जिनके द्वारा हम सुनेंगे उनके इस साल के विषय में, इस साल का उनका थीम क्या है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अद्भुत पास्टर से। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है श्री श्री माननीय आदरणीय बिशप डॉक्टर पास्टर अपोस्टल परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जॉन फर्नांडिस। प्रभु की सामत प्रभु की। और मेरे कलीसिया का नाम है बिजली और ज्वालामुखी। प्रचार की सामत पकड़े रख के प्रभु की कलीसिया को आग के बदले आग और आग के बदले आग। यस सर, इस साल का आपका थीम विषय क्या है सर? हाँ, मैंने आपको बताया ना, सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देना चाहिए। ऐसे भी, वैसे भी और कैसे भी सिर्फ करना है। यस सर, जैसे अभी मैं आपके टेबल पे देख रहा हूँ, ये कोयता, ये बाइबल, सर इसका मतलब क्या है सर? मैंने तुम्हें बताया ना हमारा इस साल का विषय क्या है। यस सर, इस साल के विषय में आपने बताया, लेकिन ये सब क्या है बताइए ना सर। कैसे भी, जैसे भी करना है, आग के बदले आग। हाँ जी सर। बाइबल आत्मिक लड़ाइयों के लिए है और ये हथियार भौतिक लड़ाइयों के लिए है। कुछ शैतान होते हैं जो इंसान के रूप में आते, ये उनके लिए है। यस सर, ये व्यक्ति जो आपके बाजू में खड़ा है, ये सज्जन पुरुष, ये कौन है सर? तुम्हें सज्जन दिख रहा है? इस कलीसिया में कोई भी सज्जन नहीं है, ना नम्र है। ये कड़क आदमी है, ये मेरा सेक्रेटरी है और मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड भी। यस सर, लेकिन उसके हाथ में पत्थर क्यों है सर? मैंने तुम्हें बताया ना हमारा इस साल का विषय क्या है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखो, हमारे कलीसिया में हम प्रभु का इंतजार नहीं करते कि वो हमारी लड़ाई लड़े। दूसरी कलीसिया को तुमने सुना होगा कि वो कहते कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़े। नहीं, हम इंतजार नहीं करते कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़े, हम प्रभु की सहायता करते कोई भी लड़ाई लड़ने में। यस सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना हमारे प्रचारक से, जो बिजली और बारिश की मिनिस्ट्री से है। बिजली और बारिश नहीं, बिजली और ज्वालामुखी मिनिस्ट्री। प्रचार की सामत पकड़े रहे प्रभु की कलीसिया को आग के बदले आग और आग के बदले आग। यस सर। ये कितना आसान नाम है और तुम लोगों को याद नहीं रहता। सॉरी सर। हम हर जगह पे है। यस सर, जैसे आपने अभी सुना, ये साल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं, ये हमारा साल कुछ भी नहीं है। कैसे भी, जैसे भी करना है, आग के बदले आग और आग के बदले आग।
ओह थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसे आपने अभी सुना हमारे पास्टर से, आँख के बदले आँख, आग के बदले आग, जैसे भी वैसे भी कैसे भी हमें करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। मेरा नाम हक्का है और HBN TV चैनल से आप सभी का धन्यवाद। चलो फिर हम प्रचार करने जाते हैं। यस सर, चलिए हम खोए आत्मा को जीतते हैं सर। हेलो। हाँ प्रेम भाई, क्या कर रहा है? अरे यार सुरेश, कैसा है तू? एकदम मस्त भाई। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। क्या कर रहा है अभी? अभी बैठा हूँ यहाँ पे। गाना वाना नहीं बना रहा है क्या तू? नहीं तो। अरे तेरे को पता नहीं कि हमारा प्रोग्राम हो रहा है 11 जून को? हाँ क्या? हाँ, म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, नेशनल लेवल पर हो रहा है। पूरे भारत से लोग आने वाले इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए। वाह। अच्छा, मैं मलाड जा रहा था म्यूजिक के लिए, मैंने गाना बनाया ना उसके लिए। तू आ रहा है क्या? आओ क्या? आ चला, आजा। कौन बना के देगा म्यूजिक? अरे ब्रदर केविन और ब्रदर विकास है ना, म्यूजिक डायरेक्टर। आता हूँ मैं। कहाँ मिलेंगे? ये अपना रिक्शा स्टैंड, थाना स्टेशन के लिए। हाँ आता हूँ। चल ठीक है, आजा जल्दी से। ओके भाई, थैंक यू। रिक्शा रिक्शा, थाना स्टेशन। मास्क किधर है? मास्क लगाओ पहले। मास्क नहीं लगाऊंगा मैं। मास्क लगाओ, नहीं तो हम नहीं लेंगे अब। लेकिन मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊं मैं मास्क? नहीं, अल्लाह भी नहीं है। मास्क लगाओ, बाद में ही बैठो। अरे कुछ तो रीजन बताओ मुझे मास्क लगाने का। मास्क लगाओ, बाद में ही बैठो। चलो ठीक है, मैं मास्क लगाता हूँ। आप बोलो तो मास्क लगाता हूँ। ठीक है, डन। ये कैसा मास्क है? पूरा फटा हुआ है। अभी चूहे ने काटा है तो मैं क्या करूँ? मास्क पहनो, उसके बाद में ही ऑटो में बैठो। मास्क लगाओ तब भी आप बैठ। अरे अभी लगाया ना मैंने मास्क। अभी आपने बोला मुझे मास्क लगाने के लिए, मास्क लगाया। मास्क लगाया ना काकी मैंने। आप अरे सुरेश, क्या हुआ? अरे मेरे को बोल रहे मास्क लगाने के लिए, मास्क लगाने के। अरे मास्क क्यों लगाऊं मैं? अरे लगा ना मास्क, कोरोना चल रहा है। मैंने भी बोला पहले, मास्क लगाओ फिर बैठो ऑटो में। अच्छा मुझे बता, अभी किसी ने हमें बताया क्या कि हम कितने घंटे मास्क लगा सकते हैं? किसी ने बताया हमें कि हम कितने घंटे मास्क लगा सकते हैं? अरे भाई, कोरोना पकड़ लेगा, मास्क लगा पहले। मैं मास्क क्यों लगाऊं मैं? किसी ने बोला है कि कितने घंटे मास्क लगा सकते हैं। और तुझे पता है जब हम मास्क लगाते हैं तो, अगर हम लोग मास्क लगाते हैं, ठीक है, तुझे पता है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अभी सोच, हम लोग ने मास्क लगा लिया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हैं। सोच ना, हमारा दम घुट रहा है और इसकी वजह से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हमारे लंग्स बराबर काम नहीं करते, हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब बता मैं कैसे मास्क लगाऊं? तूने पास्टर को उसका मैसेज नहीं देखा? हाँ, वो रात को 12 बजे ना। हाँ। हाँ, वो तो मैं हर रात को सो जाता था। तुझे पता है रैप्चर नजदीक है? आप क्रिश्चियन हो? चर्च में जाते हो? हाँ, आप भी चर्च में आते हैं? मैं भी जाती हूँ। बसा बसा। निर्भीकता दिखाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। मुझे विश्वास है कि आप नई चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हर जगह शायद आपको ना बताई जाएं। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए। जैसा हमने आपसे बार बार कहा है, इस प्रोग्राम के हीरो आपके सवाल हैं, तो अपने सवालों को लगातार भेजते रहिए और जब आपको जवाब मिल जाए तो हमें उसका रिस्पॉन्स भी दीजिए कि हम आपके जवाब दे भी पाए या नहीं दे पाए। क्योंकि कभी कभी सवालों में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो शायद हम यहाँ से बैठ के गैस करते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कभी भी हमारे किसी भी जवाब से, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे और डिटेल में बात कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी शायद वो बातें आप स्क्रीन पे बोलना नहीं चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको समझते हैं, आपको जानते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे तो कोई परेशानी भी होने वाली नहीं है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं
हमारे दो पैनलिस्ट हैं फिर से हमारे साथ, ये हैं खोजी उदय, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू। फिर हमारे पास हैं हरफन मौला केविन, और थैंक यू केविन। और हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले सवाल से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर तो पहला सवाल है एक टीनेजर का। उनका सवाल कुछ ऐसे है, मेरा एक बड़ा भाई है, मैं टीनेजर मीटिंग को देखता हूँ। मेरा भी एक सवाल है, मेरा बड़ा भाई हमेशा पबजी खेलता रहता है और जिस टाइम मुझे टीनेजर मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है उस टाइम मुझे फ़ोन नहीं मिल पाता है क्योंकि वह पबजी के चक्कर में मुझे फ़ोन नहीं देता। तो मुझे उसे पबजी से रिलीज़ करना है, तो मैं कैसे कर पाऊँ उसे रिलीज़? पहले तो जिसने भी सवाल पूछा है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पबजी एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत से बच्चे उसके एडिक्ट हो चुके हैं। और आपने जिस तरह से सवाल दिया है, आपका प्रेम उसमें दिखाई देता है कि आपने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम देखना है तो उससे मोबाइल कैसे लूँ। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि मुझे अपने भाई को पबजी से छुड़ाना है, मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कभी कभी उम्र के साथ, जबकि हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कभी कभी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो शायद हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये जो भाई है वो आपका बड़ा भाई है और मैं उसको पबजी से छुड़ाना चाहता हूँ। थैंक गॉड कि आप परेशानी को समझ पाए हो, क्योंकि आप हमारा प्रोग्राम देखते हो। तो आपको अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है, शायद अपने भाई से बातचीत कीजिए कि भाई कैसे हम, तुझे क्या लगता है कि ये एडिक्शन ज़्यादा है क्या? अगर वो परेशानी मान लेता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और थैंक गॉड मुझे लगता है कि आप दो भाई हैं, पता नहीं और कितने लोग घर में हैं, तो आप कुछ और गेम्स खेलने की सोच सकते हैं। मुझे पता लॉकडाउन है और कभी कभी बहुत कुछ जो साधन है करने के लिए बहुत सीमित हैं और इंसान उससे एडिक्ट हो सकता है। तो आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं कि उसको जानकारी देना शुरू कर सकते हैं कि इस एडिक्शन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस चीज़ को करने के क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को करने के क्या नुकसान हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता है जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब आप उनको सही गलत बताते हो तो उनके पास एक ऑप्शन होता है। दोष मत लगाइएगा अपने भाई पे कि तू जो कर रहा है वो गलत है। उसको बोलिएगा भाई मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पबजी के ऊपर ये कहा गया है, इतनी देर मोबाइल खोलने से दिमाग की क्षमता इतनी कम हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो। जब आप उसे सम्मान दोगे तो मुझे विश्वास है कि वो सुन पाएगा। कभी कभी जिस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। केवल एक एग्जाम्पल देने के लिए, मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच है, पर कम्युनिकेशन की हम जो बात कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे समझा पाएगी कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा तो कहानी इस तरीके से है कि जापान सरेंडर करना चाहता था और यूएस और जापान के बीच में ट्रांसलेटर्स थे जो बात को इधर उधर करेंगे। तो यूएस वालों ने जापान वालों से कहा क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो, और जापान का जो ट्रांसलेटर, जापान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दो सोचने को। पर जो ट्रांसलेटर था उसने ये कह दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फिर तो पता लग गया कि हमें क्या हुआ। भले ही कहानी सच हो या ना हो, बट ये आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताता है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने भाई पे दोष ना लगाओ। हम भी आप पर दोष नहीं लगा रहे हैं कि आपको नहीं आता है। बोलो भाई मुझे लगता है ये परेशानी है, ये मत कही कि उसके अंदर कोई परेशानी है, मुझे लगता है ये परेशानी है। अगर आपको भी लगता है तो हम मिलके इसका एक समाधान निकालते हैं। घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको परेशानी लग रही है वो शायद माँ बाप को ना लग रही है। तो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये आपके स्तर पे अकेले अगर आप करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इनरोड्स बना पाओगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपने भाई से बात करने की कोशिश कीजिए और अपनी अप्रोच को पॉजिटिव बना के रखिएगा कि आप उसको इस आदत से बाहर निकालना चाहते हैं। अपने भाई पे दोष मत लगाइएगा, उसको बताइएगा ये जो आदत है उसमें परेशानी है, भाई में परेशानी नहीं है। तो उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने देखा है कि जब आप दोनों चीज़ों को सेपरेट कर पाते हो तो लोग ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं। तो मैं कहूँगा इसको सुलझाने की आप इस तरह से कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें और भी लेयर्स हैं तो जैसा मैंने कहा हमारे नंबर्स स्क्रीन पर हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और बहुत सारे यूथ जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मोबाइल के एडिक्शन से दूर होना शुरू हो जाइए। अपनी स्टडी कीजिए कि मोबाइल एडिक्शन से क्या होता है, उसकी जो रेज होती हैं वो कैसे सर दर्द पैदा करती हैं, उसका
एक डिस्टेंस होनी चाहिए, एक यूसेज का टाइम होना चाहिए, कितनी देर आप उसको यूज़ करते हो। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो जब आप लगातार उसको अपने संपर्क में रख रहे हो, आपकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि वो शुरू से ही मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और उन रेस से इम्पैक्ट होता है। आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं अपने आप। तो उसके बाद आप जो मार काट लगातार देख रहे हो, विश्वास है मैंने एक बार जवाब दिया भी था कि लोगों के अंदर वो जो गुस्सा है वो कहाँ से आया, क्योंकि वो लगातार इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं और वो उनके अंदर एक तरह का गुस्सा, क्रोध भर सकता है। तो आप भी स्टडी कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि दूसरों को भी आप सहायता कर सकते हैं। थैंक यू इस सवाल के लिए फिर से। थैंक यू सो मच सर। सो हमारा आज का अगला सवाल है, जैसा लोग कहते हैं बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता है, तो क्या मैं वो गलत काम करूं जैसा लोगों ने मेरे साथ या सोसाइटी के साथ किया? जैसे कि अगर किसी ने मेरे फैमिली मेम्बर का मर्डर किया, गवर्नमेंट या पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही है, सब मिले हुए हैं, तो क्या मैं जाकर उस आदमी या पर्सन का मर्डर करूं? क्या ये सही है या गलत है? क्या मैं भी जस्टिस के लिए गलत रास्ता चुनूं? तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि लोग कहते हैं, और हमने शायद हमारे दुनिया के सबसे बड़े झूठ में पिछली बार इसको एड्रेस किया था कि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती है और ये लोग कहते हैं। और यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम जो जवाब देना चाहेंगे वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देना नहीं चाहेंगे। हम परमेश्वर की बुद्धि को आप तक लाना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। लोग जो कहते हैं वो अलग है। सही और गलत की परिभाषा डेमोक्रेसी से नहीं नापी जा सकती। अगर सब लोग मिलके कहेंगे मारना सही है तो मारना सही नहीं हो जाएगा। अगर सब लोग मिलके कहेंगे 5 शादी करना सही है तो 5 शादी करना सही नहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मापदंड है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं इसका मतलब वो सही नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, पर बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। तो पहले तो मैं उस ज्ञान को आपके सही कर देता हूँ। तो आप जो अभी एक्शन लेना चाहते हो वो लोगों ने जो आपको ज्ञान दिया है उस पर आधारित होकर लेना चाहते हो। यही हमने बार बार कहा कि आपको सही जानकारी अपने आप को लगातार देती रहनी है। कहीं ऐसा ना हो गलत जानकारी आपके पास हो और आप गलत निर्णय ले लो। क्योंकि मुझे लगता है कि आगे का जो आपका सवाल है वो इस जानकारी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि लोगों ने ऐसा कहा है कि बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता। मैं आपको अपना रूल बताता हूं जो मैंने सीखा कि अच्छे आदमी को बुरे आदमी से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारना बहुत आसान है, पर थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप खड़े रहने के लिए ज्यादा हिम्मत लगती है। हाथ उठाने में कम हिम्मत लगती है, हाथ को रोकने में ज्यादा हिम्मत लगती है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपके साथ हुआ है वो सही है और आप उसके खिलाफ कुछ भी ना करो, सही। तो पर आपको न्याय का ही रास्ता लेना पड़ेगा। और मत सोचिए कि न्याय का रास्ता गलत होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जब आप उस गलत रास्ते पे जाओगे तो पहले तो आप न्याय मांगने का हक खो दोगे। क्योंकि अगर आपने अपने हाथ में न्याय ले लिया तो आप ही ने न्याय मांगने का हक खो दिया है और आप भी वही हो गए, खून के बदले खून, तो आप भी खूनी हो गए। तो आपने भी कोई हेल्प नहीं की, तो कैसे आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। तो लोग कहते हैं बुराई के बदले बुराई करना है, वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है बुराई को किससे जीतो, अच्छाई से जीतो। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ जिस पर आप स्टडी कर सकते हैं। एक कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, यूरोपियन कंट्री, जहां पर एक आदमी था। उसने अपने पड़ोसी की लड़कियां चुरा के अपने बेसमेंट में उनको सालों बंधक रखा और दिन में उनका बहुत बड़ा बलात्कार किया, बहुत कुछ किया। पुलिस बाद में वो पकड़ा गया। ये रियल स्टोरी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और उसने कुछ भी नहीं बोला, उस पर एलिगेशन लगते रहे उस आदमी पे, और उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट का ट्रायल चला, वकील पूछते रहे, जज पूछते रहे, हंसता रहा और उसने कुछ बताया ही नहीं उसने क्या किया, और ट्रायल चलता रहा। आखिर में लड़की का पिता, जिसकी बेटी के साथ इतने सालों दुष्कर्म हुआ था, वो एक मसीह था, चर्च में जाता था। तो जब केस चल रहा था उसने कहा कि भाई तूने मेरी बेटी के साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, पर बाइबल कहती है मैं तुझे माफ कर दूं, मैं तुझे माफ करता हूं। और ये रियल स्टोरी है। जब इस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं तुझे माफ करता हूं, वो सामने वाला आदमी रोने लगा। उसने अपनी गलती वाकई में मानी। तो
बुराई के बदले बुराई ये एक गलत विचार है, पूरी तरह से गलत विचार है। तो मैं कहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है कि बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। अच्छाई में बुराई से कहीं ज्यादा ताकत है, अच्छाई बुराई से कहीं ज्यादा बलवान है। मैं फिर से कहता हूँ, अच्छाई बुराई से कहीं ज्यादा बलवान है। कभी भी इसमें अपना भरोसा मत हटने दीजिएगा, क्योंकि अगर सब एक दूसरे को मारते रहते तो जहां तक हम पहुंचे वहां तक भी नहीं पहुंचते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुराई पर अच्छाई से जय पानी पड़ेगी। और बाकी जो चीजें आपने पूछी मुझे लगता ही नहीं वो वैलिड हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर तो अगला सवाल है, वो यूपी से है, वो लड़की है, तो उनका सवाल ऐसे है, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर बोल रहे हैं कि ये सब 18 साल के बाद सोचो, अभी मत सोचो, अभी केवल स्टडी करो। अब ये जो जवाब है थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो कि बहुत सरल सा लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी टीचर ने किस बेसिस पर ये कहा है। तो मैं टीचर की एडवाइस को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स उसमें हो सकती हैं। तो प्लीज़ मुझे नहीं पता दूसरा पार्ट आपने मुझे बताया है या नहीं बताया, पर अगर मैं आपके सवाल को फेस वैल्यू पे ले लूँ कि जैसा लिखा है कि ऐसा ही हुआ है और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पता होना चाहिए था और नहीं पता है, कोई बात नहीं। हर इंसान आपको अपनी एडवाइस दे सकता है। टीचर के अपने कारण हो सकते हैं आपको ये एडवाइस देने के, कि उन्होंने एडवाइस आपको क्यों दी है, आपका व्यवहार हो सकता है या उनका खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर पूरी तरह से गलत है, पर मैं ये कहना चाहूँगा इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं। मेरे हिसाब से आप सही सोच रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, और पुलिस बनने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर सही लोग पुलिस नहीं बनेंगे तो फिर ये हमारा कहना गलत होगा कि पुलिस वाले गलत हैं या पुलिस में गलत लोग आ गए हैं। जैसे लोग कहते हैं राजनीति में बहुत गंदगी है, तो मैं कहता हूँ अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं जाते? अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति गंदी रहेगी। अगर गंदे लोग गंदी चीज चलाएंगे, अच्छी चीज भी चलाएंगे तो खराब हो जाएगी। राजनीति अपने आप में गलत नहीं है, हमें राजनीति की जरूरत है। तो देश कौन चलाए? तो मत कहिए राजनीति में मुझे नहीं पढ़ने का है, पुलिस में मुझे नहीं पढ़ने का है। अगर इन चीजों में हम और आप जैसे लोग नहीं जाएंगे जो सही कर सकते हैं, तो फिर ये गलत लोगों के हाथ में रह जाएगा। तो पुलिस बनना सोचने में कोई भी गलती नहीं है। इस उम्र में आप सोच रहे हो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो 6 साल की उम्र से मैं सोचता था कि मुझे क्या क्या बनने का है। तो बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने टीचर का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर के अपने कारण हो सकते हैं वो बताने के। तो मैं इसलिए बहुत ध्यान से आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, कहीं आप टीचर की बेइज्जती करना शुरू ना कर दे। प्लीज, टीचर का सम्मान बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता है एक टीचर बनने के लिए भारत में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि टीचर का कोई सम्मान नहीं करता। तो मैं कहूंगा कि टीचर का सम्मान कीजिए, पर जैसा मैंने कहा उनके अपने कारण हो सकते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। पर हाँ, जब आपके सवाल का जवाब मुझे देना है तो मैं कहूँगा आप सही सोच रहे हैं और पुलिस बनने में कोई परेशानी नहीं है, और ये कोई छोटी उम्र नहीं है कि आप वैसा करें। मुझे याद है पेले के बारे में। पेले जब ब्राज़ील वर्ल्ड कप हार गया था तो उसके पिताजी बहुत रो रहे थे, और पेले उस समय शायद 9 साल का था। और पेले ने कहा पापा रो मत, मैं एक दिन वर्ल्ड कप आपको ला के दूंगा। और एक दिन पेले ने वर्ल्ड कप जीत के पापा को दे दिया। तो छोटी उम्र सपनों पर कोई बंधन नहीं लगाती है, तो आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस विषय में प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मैं भी पहले पॉलिटिक्स और कुछ प्रोफेशंस को नीचा देखता था। यानी कि मुझे लगता था कि यार यहाँ पे तो गलत है ये प्रोफेशन, यहाँ पे हमेशा कुछ गलत ही होता है। बट थैंक यू सो मच कि आपके प्रकाशन के द्वारा मुझे समझ में आया, और मैंने भी ये माना और सीखा कि हाँ। तो क्या ऐसा तो नहीं आप अगले प्रधानमंत्री बनने की सोचे या अगले मुख्यमंत्री? मुझे खुशी होगी। सही है, थैंक यू। ओके, अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है, वो 27 साल के यूथ हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 1 साल से यीशु को जानता हूँ। मैंने पहली बार यीशु को दिल्ली में जाना, तब से मैं यीशु को ही मानता हूँ, और अब मैं अपने घर वापस जम्मू कश्मीर आया हूँ, और मैंने अपने फ्रेंड और घर वालों को यीशु के बारे में बताया, और मेरे एरिया में भी हर किसी को पता चला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और बाइबल भी पढ़ता हूँ।
मेरे एरिया के लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरी बाइबल जला दी है। फिर भी मैं यीशु को ही मानता हूँ। पर मेरा सवाल ये है कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और यहाँ पे मैं कैसे सुसमाचार को सुनाऊँ कि लोग सुसमाचार को सुने। तो पहले तो आपको बधाई कि आपने यीशु मसीह के लिए मार खाई, ये आपका परमवीर चक्र है, तो उसको बुरा मत मानिएगा। यीशु मसीह ने कहा अगर इन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, तो बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा कि मैं उनके लिए क्या करूं। सबसे पहले काम है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा मल्ल युद्ध लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, किंतु किससे? प्रधानों से, अधिकारियों से, इस विश्व के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन सेनाओं से जो आकाश में। तो लोग हमारे शत्रु नहीं है, कभी भी लोगों को अपना शत्रु मत मानिएगा। और वहाँ से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए, खदेड़ना शुरू कीजिए। अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया है तो हमसे बातचीत कीजिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। बस ध्यान रखिए आप कहीं पे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके साथ है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा मैं क्या करूं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। तो सबसे पहले प्रार्थना करना शुरू कीजिए, उनके ऊपर से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कीजिए। पवित्र आत्मा आपको बता पाएगा क्या करना है। ध्यान रखिए हर समस्या का एक समाधान है। मैं फिर से आपकी हिम्मत के लिए आपको दाद देता हूं कि आपने इन सारी चुनौतियों के बाद भी अपने स्थान पर डटे रहे। और वो यूथ जो शायद इन बातों को ना जानते हो, शायद आपको ना पता हो, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं। लोग बिना बात के उनको मारते हैं, जैसा कि आपने अभी इस बच्चे के बारे में सुना। तो कभी भी आप उन परसिक्यूटर से मत जुड़ जाइएगा। नहीं, हर एक को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मेरा मन है मैं किसी पे भी विश्वास कर सकता हूँ। तो पर कभी कभी होता है कि यूथ को भड़का दिया जाता है कि ये विदेशी धर्म है, ये ऐसा है वैसा है। उनकी मत सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो धर्म ही नहीं है। और देख सकते हैं उसको मारा केवल किस लिए मारा? क्योंकि वो विश्वास कर रहा है। फिर हमें सिखाया जाता है हर धर्म प्रेम सिखाता है। मैं कहता हूँ प्रेम सिखाता है पर प्रेम दिखाता तो नहीं, दिखाता तो लाठी है यार। तो लेट्स फेस द ट्रूथ। तो आप अपने दिमाग को दूषित मत होने दीजिए। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, दुनिया में ये होता है स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ कि केवल उन्हें यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए मारा जाता है। कोई भी किसी पे विश्वास कर सकता है, पर उसको मारने की क्या जरूरत है? तो ये आपको बताएगा कि दुनिया में कितनी पार्शियलिटी है। लोग सच से ज़्यादा झूठ का साथ देते हैं और यही कारण है ये प्रोग्राम हम आप तक ला रहे हैं ताकि आप तक सही जानकारी आ सके। तो मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। थैंक यू सर। सर जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा सवाल है, छोटा पर अच्छा है। सवाल ऐसे है, हाउ एंड वेयर टू फाइंड राइट इन्फॉर्मेशन। ब्यूटीफुल, कि हम कैसे सही जानकारी और कहाँ से प्राप्त करें। कैसे और कहाँ से प्राप्त करें। तो सबसे बड़ा सोर्स है सही जानकारी का बाइबल। सही सबसे बड़ा सही सोर्स है सही जानकारी का बाइबल, वहाँ से आपको लेनी है। फिर बात आती है कि वो चीज़ें जो बाइबल में नहीं लिखी हैं उनकी मैं सही जानकारी कहाँ से प्राप्त करूँ। सबसे पहले एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए। किसी ने कहा कि सोना सतह पे नहीं मिलता है, सोने के लिए खोदना पड़ता है। तो वैसे ही सही जानकारी आपके पास उड़ के नहीं आएगी। सही जानकारी के लिए आपको खोजी उदय जैसा बनना पड़ सकता है, आपको खोज करनी पड़ सकती है, चीज़ों को मिला के देखना पड़ सकता है, उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ सकती है। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं कि मास्क क्या परेशानी है, तो हमने भी अपना कहा कि उसका जो साइज़ है मास्क का वो 900 नैनोमीटर है और जो वायरस का साइज़ है वो 150 नैनोमीटर है। तो हमारे पास जानकारी कहीं से आई नहीं, हमने जानकारी को क्या किया, एनालाइज किया कि जो कहा जा रहा है, क्योंकि हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहला जो माइंडसेट आपको डेवलप करना है, जो कहा गया है सोचिए कि मैं इस पे सर्च कर सकता हूँ क्या। सर्च करना, सवाल उठाना कहीं से भी गलत नहीं है, पर जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज हमें बताना चाहता है सवाल पूछना ही गलत है। सवाल पूछना गलत कब से हो गया? हमने सवाल पूछे तभी तो हम इतनी सारी खोजें कर पाए। जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा, अब उस पर कंटेस्ट कर सकते हैं, पर बात ये नहीं कि न्यूटन के सर पे गिरा, बात है कि किसी के भी सर पे गिरा। अच्छा, क्योंकि फिर भारतीय कहेंगे नहीं गुरुत्वाकर्षण बल इसने खोजा उसने खोजा। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ पर सवाल पूछा। किसी ने पूछा चिड़िया उड़ती क्यों है, तो उसने सवाल पूछा। तो अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हम आगे बढ़ना बंद कर देंगे। तो जो भी जानकारी आप तक आ रही है केवल
मैंने पिछली बार भी कहा, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के उत्पाद हो गए हैं, वो जानकारी को क्रॉस चेक नहीं करते। जो टीवी पे दिखा दिया, जो मीडिया पे दिखा दिया, जो अभिनेता ने आके कह दिया, जो नेता ने आके कह दिया, जो एक सेलिब्रिटी ने आके कह दिया, वो सही है। तो ये मैं कहूँगा कि कहाँ से और करने की जगह एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि जो आपके पास आ रहा है उसको क्रॉस चेक करने की हिम्मत रखिए, गूगल कीजिए। और कभी कभी गूगल में भी आजकल बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, उन्होंने सही जानकारियां उड़ा दी हैं, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, सही ना। आपको वो एक दिमाग डेवलप करना पड़ेगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट देख पाओ, सही। और ये क्षमता है जो आप डेवलप कर सकते हो। मुझे विश्वास है मैं जवाब दे पाया। आप ही का सवाल था तो जवाब दे पाया क्या? हाँ सर, तो इसमें एक और पॉइंट था जो मुझे ऐड करना था कि आपने कहा बाइबल सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, तो वहाँ पे एक पॉइंट है कि सही बाइबल, क्योंकि आजकल बहुत से बाइबल के वर्जन भी आते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। मैंने का खोजी नाम हमने चिपका नहीं दिया, इनका नाम है। तो जैसा उन्होंने कहा सही वर्जन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल सैटेनिक बाइबल आ गई हैं, गे बाइबल आ गई हैं, जो कुछ भी बदल देती हैं। उन्होंने बहुत सारे शब्द उसमें से हटा दिए हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं, सही है। चलिए, थैंक यू। सो फिर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे पास इतना ही समय है कि हम उनके जवाब दे पाए हैं। अभी भी हमारे पास सवाल और बाकी हैं और हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं खोजी उदय का। थैंक यू वेरी मच आपके समय निकालने के लिए। और थैंक यू हरफन मौला, केविन का। इनके गाने जरूर देखिएगा, उसको सुनिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले संडे के लिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग ना जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं। और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे, ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। Hallelujah.
वो सारी सृष्टि का निर्माता है। हे और ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकता है। सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नाम से जो ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। हे जहाँ कहीं आप हैं नाच सकते हैं। सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से जो ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। महान और शक्तिमान तू है योग्य यीशु, तू है योग्य जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी बदल सकता। तू है योग्य महान और शक्तिमान, अपना भरोसा तुझ में रखूं क्योंकि तू है योग्य यीशु। हे 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 हे। सारी सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से जो ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। तू है योग्य महान और शक्तिमान, तू है योग्य यीशु। ऐसा कुछ नहीं जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी बदल सकता। तू है योग्य महान और शक्तिमान, अपना भरोसा तुझ में रखूं। तू है योग्य यीशु, हाँ तू है योग्य यीशु। तू है योग्य यीशु। हालेलुया। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। तभी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फजलत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए।
ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.